जब आप जीआईसी में सामान्य हिंदी की बात करते हैं, सामान्य हिंदी और निबंध की बात करते हैं, इस पेपर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये पेपर 2 घंटे में 100 नंबर का है और इस 100 नंबर में जो 70 नंबर हैं उनका संबंध केवल और केवल आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से है, क्योंकि इस 70 नंबर में जो 20 नंबर होते हैं इसका संबंध है गद्यांश से, इसी संक्षेपण से, जैसा भी हमने आपको करके दिखाया, और दूसरे 50 नंबर हैं आपके निबंध पर। ठीक है ना। तो 70 नंबर केवल इसी से जुड़ा हुआ है 100 में। बाकी जो 30 नंबर है, इसी 30 नंबर का होता है हमारे पास व्याकरण। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो भी जीआईसी मुख्य परीक्षा के लिए बच्चा बैठ रहा है वो स्वाभाविक है कि ऑलरेडी व्याकरण के लेवल पर, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि इसमें मैक्सिमम लोगों ने ना सीटेट वगैरह भी किया है, बीएड किया है, तो सीधी सी बात है कि वो ऑलरेडी व्याकरण में जो आने वाली चीजें होती हैं, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, इन सबको वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 30 नंबर में अगर व्याकरण नहीं भी पढ़ेंगे तो भी उनका कंफर्म है कि कम से कम उनको 22 से 25 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आता ही क्या है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अशुद्धियां, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सब में आपको 30 नंबर में 20, 22, 25 नंबर मिल सकते हैं। बहुत मेहनत करेंगे तो 30 के 30 भी मिल जाएंगे, ये भी संभव है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम 70 नंबर कवर करें। और इस 70 नंबर में जो गद्यांश है, यानी एक जो अपठित गद्यांश है, यही 20 नंबर का है और 50 नंबर का निबंध है। ये जो 20 नंबर है, इसी 20 नंबर में 10 नंबर का अकेले संक्षेपण है। आपने देखा, मुश्किल से हमने 33 शब्द लिखे, उस 33 शब्दों में हमको 10 नंबर पूरे मिल सकते हैं। शीर्षक का 2 नंबर मिल सकता है, और बाकी जो 4 नंबर हैं वो स्वाभाविक है कि उनका संबंध किससे है, एक कंप्रेंशन क्वेश्चन से और एक रेखांकित की व्याख्या से। तो व्याख्या करना अगर हम सीख जाएं, संक्षेपण करना सीख जाएं, तो न केवल हम ये 20 नंबर कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से, बल्कि यही विधा, यही कला हमको निबंध में अपनानी पड़ेगी। तब हम लगभग 1500-2000 शब्दों का जो मटेरियल है उसको हम 1000 शब्दों में प्रस्तुत कर पाएंगे, और 50 में मैक्सिमम जो नंबर होता है 45, 42, 48, ये हम ले सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं ना। इन पर हमको ज्यादा जोर देना होता है। यही कारण होता है कि जब जो क्लासेस हमारे चल रहे हैं पिछले दिनों में, क्योंकि ऐसे आरओ के भी चलते हैं, पीसीएस वगैरह के भी चलते हैं, जहां कहीं भी हिंदी है, सामान्य हिंदी और निबंध है और उसके नंबर जुड़ते हैं, तो चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, तो ये सब जगह पर आप जान लीजिए कि यहाँ पे सब जगह नंबर जुड़ते हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस हो ना। एक आईएएस की अलग बात होती है, क्योंकि वहां पर जो सामान्य हिंदी होता है उसका नंबर जुड़ते नहीं है, वो वहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग जरूरत होती है। लेकिन यहां पर तो क्वालिफाई भी होना जरूरी है और साथ साथ उसके नंबर भी जुड़ते हैं। क्वालिफाई करने की जो ताकत है वो आपके पास है, क्योंकि ऐसा नहीं है ऐसी स्थिति कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी बोलनी भी आती है, आपको हिंदी समझनी भी आती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ समस्या है कि हिंदी लिखनी नहीं आती। वो गलतियां हमेशा करते हैं बिंदियों को लेकर के, वो गलतियां करते हैं कुछ मात्राओं को लेकर के, जैसे छोटा ऊ बड़ी यू की मात्रा, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा, इस तरह की गलतियां करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जनरली लोग बोलते हैं और उसको लिख देते हैं, जैसे पुनरावलोकन शब्द है लेकिन पुनरावलोकन लिखेंगे, उपरयुक्त शब्द है उपरोक्त बोलेंगे, है ना। ये शब्द ध्यान रखिए ना, ये पुनरावलोकन ना खूब बोला जाता है, गलत है ना, पुनरावलोकन होता है, ये शब्द सही है। आप कितनी छोटी सी बात है ना। इसी तरह से उपरोक्त ये गलत है ना, उपर्युक्त ये सही है ना। तो बहुत से ऐसे शब्दावलियां हैं जिनको लेकर के ये समस्या होती है। जैसे बहुत से लोग आप देखिए ना, गत्यारोध बोलते हैं, जबकि क्या है, गत्यवरोध है। ठीक है, ये गलत और ये सही। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में एग्जामिनर कंफर्म होता है कि यहां पर बच्चे ने गलती की होगी, और वहां पर गलतियां मिल जाती हैं, तो आराम से वो नंबर काट देता है। और आपको लगता है कि जहां जहां हमने गलतियां की वहीं पर क्यों देख रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ी एक्सपीरियंस से आती हैं, और इन्हीं के लिए हम कराते हैं अभ्यास।
और न केवल हम अभ्यास कराते हैं, ये बोल वचन नहीं करते, बल्कि अभ्यास को जैसे आपने देखा कि हम एक अभ्यास का एक गद्यांश लेकर के और उससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी हमारे पास आंसर आता है उसका फिर सही आंसर बताते हैं। तब जाकर के बच्चों के अंदर धीरे धीरे ना महीने 15 दिन के अंदर सुधार होता है। और जब ये सुधार होता है तो वो फिर 70 नंबर में ना 55, 60 ऐसा कुछ स्कोर करते हैं। और बाकी जो 30 नंबर है उसमें तो उनका 20-25 जैसे हमने कहा वो तो बनेगा ही बनेगा। तो अल्टीमेटली वो ना 75 के ऊपर 85 के बीच ऐसा कुछ नंबर पा जाते हैं केवल 100 में। और जब 100 में आप अगर कुछ खास नहीं करेंगे या आप सामान्य रूप से कहीं भी YouTube चैनल पर पढ़ लेंगे या जैसा लोग आरोप लगाते हैं कि हमारी फीस कुछ ज्यादा है, तो ऐसे में 100 में क्या मिलेगा आपको? 100 में आपको 40-45 तो मिल सकता है, लेकिन हम आपको उसी 100 में क्या दिला सकते हैं? 80 से 85 नंबर। यहां पर जो 40 नंबर का डिफरेंस आता है ये आपके पूरे एग्जाम, पूरा एग्जाम कितना है आपका? 400 नंबर का है, 400 अंकों का पूरा एग्जाम है। और उसमें अगर सिर्फ हिंदी में आपको 40 नंबर पढ़ा के मिल जाए तो ओवरऑल आप पूरे सिलेक्शन में 10% का लाभ पाएंगे। और ये जो 10% है ये आपके लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि जहां पर सिलेक्शन सिर्फ पॉइंट 1-1, 2 नंबर पर रुकता हो, वहां पे 10% मार्क्स का सरप्लस होना अपने आप में सफलता की गारंटी है। लेकिन यहीं पर कुछ बच्चों ने हमारे ऊपर इस तरह की बातें भी की कि भाई आपकी जो फीस है वो ज्यादा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई जो आप अपनी जो समस्या है वो लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 तरह की चीजें आती हैं सामने। एक तो डॉक्टर होता है वो आपको सिर्फ पर्चे में दवाइयां लिख देता है, आपकी बातें पूछता है, फिर आपके पर्चे में दवाइयां लिख देता है, उसके हिसाब से आप दवाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जितने भी लोग बहुत कम में 400-500 रुपए में है ना पढ़ा रहे हैं, सामान्य हिंदी के लिए निबंध भी सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नहीं सैकड़ों इस तरह के आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर इस तरह की चीजें हैं कि वो 100 रुपए से 200 रुपए से लगा के 500 रुपए के बीच में पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लड़के उनके पीछे जाते हैं, लेकिन वहां पर वो सारी चीजों की थ्योरी तो बताते हैं। वो ये बताते हैं निबंध कैसे लिखा जाएगा, निबंध में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गद्यांश कैसे लिखा जाए, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद लिख करके कुछ नहीं दिखाते हैं, खुद कभी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही डॉक्टरों की तरह हो गए जैसे कि डॉक्टर के पास हम गए, हमने अपनी समस्या बताई, उन्होंने समस्या सुनी और कुछ पेपर में लिख दिया और उसके अनुसार आप दवाई ले लीजिए, वो आप ठीक होइए ना ठीक होइए ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरा डॉक्टर होता है या एक दूसरा मर्ज होता है, एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी अवस्था होती है किसी की कि उसके लिए डॉक्टर उसको एडमिट कर लेता है। और जब वो एडमिट करता है तो फिर वो 24 घंटे सिर्फ उसी पर नजर रखता है। और वहां पर वो जिस तरह की भी स्थिति में होता है, जिस टेम्परामेंट का व्यक्ति होता है, उसके हिसाब से दवा करते अल्टीमेटली उसको थोड़ा सा ज्यादा समय जरूर जाता है उसका, लेकिन उसके बाद फिर उसको चंगा करके घर भेजता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों की फीस भी अलग हो जाएगी। जहां पर सिर्फ उनको किसी को सिर्फ आपके लिए ये सिर्फ बताना होगा कि इसकी थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल में कहीं दूर दूर तक जाना नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि तो 100, 200, 500 रुपए भी उनके लिए बहुत महंगा है। क्योंकि ये बात तो आप किसी भी किताब में पढ़ करके जान सकते हो, ये तो आप गूगल से पूछ लो तो वो भी बता देगा। लेकिन अगर आपकी जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को कैसे किया जाए, कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, फिर कैसे आपको खुद लिख करके दिखाया जाए कि देखिए ये चीज आपके पक्ष में थी, इस तरह से आपको करना चाहिए। जब आप उस तरह से आप उस लेवल पे जाते हो तब आप धीरे धीरे ठीक होते। तो ऐसे में संक्षेपण और निबंध को लेकर के ना जो हमारी स्थिति होती है, हम उस सर्जन की तरह हैं जो कि हम बच्चे को एडमिट करते हैं और फिर उसका पूरा उपचार करते हैं। और जब वो पूरा उपचार उसका हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जब हम इतना ज़्यादा उसका अटेंशन देंगे, उसकी एक एक चीज़ पर ध्यान रखेंगे, उसकी स्पेलिंग, उसकी बिंदियों पर कि वो नहीं में बिंदी लगा रहा कि नहीं है लिख रहा है कि हैं लिख रहा है, तो उसकी बिंदियाँ, उसके स्पेलिंग, छोटी बड़ी मात्रा का अंतर, इस तरह की जब सारी छोटी छोटी कमियों को भी हम ध्यान में रखेंगे और उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसको बताते हैं। और ये सब काम हम ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन तो करते ही हैं, साथ में ऑनलाइन भी करते हैं ना। इस चंदा क्लासेस प्रयागराज के इस प्लेटफॉर्म पे हम ऑनलाइन भी ये काम करते हैं और ऑफलाइन भी काम करते हैं पूरी शिद्दत से, जैसा ऑफलाइन में वैसा ही लगभग ऑनलाइन में। बस अंतर ये होता है कि ऑफलाइन में वो बच्चा खुद हमारे करीब रहता है तो उसका एक अलग असर होता है और ऑनलाइन में एक अलग असर होता है। लेकिन यही कारण है कि जो हमारे पढ़ाई की फीस है, शुल्क है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा है।
और हम ये एक चुनौती देते हैं कि जिन लोगों से आप पढ़ रहे हो 200, 400, 500 रुपए में, अगर वो आपके क्वेश्चंस को चेक करके ऑनलाइन आपको लिख करके दिखाएं, तो हम स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से इसका हम खैर मकदम करेंगे, इसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमने जहां तक देखा है, एक भी ऐसा हमें कोई सामान्य हिंदी का या निबंध का टीचर नहीं मिला जिसने कि खुद बाकायदा आपकी दी हुई कॉपी को चेक करके और खुद उसका आंसर लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करे, ऑनलाइन आपको बताए, खुद आपकी कमियां इंगित करे। जब इतना आप नहीं कर रहे हो तो 100, 200, 500, 400 कुछ भी आप लीजिए, वो भी महंगा है। अगर आप इतना कर रहे हो तो फिर चाहे वो 2000, 4000, 2500 कुछ भी ले, वो सस्ता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा है। आपके 10% मार्क्स बढ़ रहे हैं ओवरऑल में, है ना। समान हिंदी में तो मार्क्स दुगने हो ही रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सिलेक्शन की बात करें तो वहां पर आपके 10% मार्क्स बढ़ रहे हैं। और जो वो 1-1, 2-2 नंबर के टोटे पड़ते हैं, जिस कारण से लोगों को ये समस्या होती है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जैसा दाम वैसा काम। बस आज इतना ही। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो चंदा क्लासेस प्रयागराज के हेल्पलाइन नंबर पे जाइए और विजय वेदांत के नाम से जो भी आपको क्लास में उपलब्ध है वो आप लीजिए। और अब देखिए कि आपको अगले दिन से ही किस तरह से ऑनलाइन हम उपलब्ध होते हैं। हम तो अपने बच्चों के लिए टेलीफोन पे भी उपलब्ध होते हैं, कॉल करते हैं हमें, है ना। एक निश्चित समय में उनको कॉल पे जो उनकी समस्या है वो कॉल पे भी बताते हैं, रिटर्न बताते हैं, उनको हम स्कैन करके उनको पीडीएफ भेजते हैं। वो नहीं कि पीडीएफ में तमाम मटेरियल भरा हुआ, वो एक चैनल का है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। जो आप होमवर्क करोगे उसको चेक करके आपको सही मटेरियल भेजेंगे, ये है दावा और इसी की फीस। तो थैंक यू।